और यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान को बाज़ाब्ता एटमी कुव्वत जिस शख्स ने बनाया उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और आप कहते हैं डाकू, चोर, और उसकी बेटी के बारे में इतनी नाज़िबा गुफ्तगू की आपने। मुझे किसी ने पूछा एक टीवी प्रोग्राम में, तो मैं रिकॉर्ड में हूं, मैंने कहा खवातीन, हर शख्स इंसान, लेकिन खुसूसन खवातीन जो हैं, खातून जो है वो मां है, बेटी है, बहन है, वो हमारे लिए काबिल इज्जत एहतराम है कि ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। जिस किस्म की कल वजीर मौसूफ ने वहां जुबान इस्तेमाल की मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में, इस पर चाहिए था कि आज जो मेरे ये बाएं तरफ ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त बैठे हैं, खुसूसन लीडर ऑफ द हाउस, काश वो अपनी तकरीर शुरू करने से पहले और जो उन्होंने गैर जरूरी तवील गुफ्तगू की कि उस पर माजरत कर लेते हैं, तो ये इनका बड़ापन होता। लेकिन वो एक शेर है ना, मुझे याद आ गया, अहमद फराज साहब का ही है। उन्होंने कहा कि वो जो बेज़र्फ थे, वो जो बेज़र्फ थे अब साहिबे मैखाना हुए। वो जो बेज़र्फ थे अब साहिबे मैखाना हुए। अब मैं बमुश्किल कोई दस्तार सलामत देखूं। इनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है सर। पाकिस्तान का हो, आजाद कश्मीर का हो, इशू एक है। इस कौम का इशू है मईशत। गरीब को रोटी चाहिए। यहां बजट में क्या कर दिया गया? अमीरों के लिए गाड़ियां सस्ती कर दी गई और गरीब की दाल रोटी आज भी महंगी है। कतारों में खड़ा करके जिस तरह चीनी दी गई मुट्ठी भर निशान लगाकर, और जिस तरह रोजे में लोगों को खार किया गया, ये वो बातें हैं जो इश्यूज हैं। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर मरियम नवाज शरीफ बात कर रही थी आजाद कश्मीर में, और लोग जौक दर जौक हजारों की तादाद में उसके जलसों में आ रहे हैं। एक कारकर्दगी वो बता रही थी, जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में क्या क्या खिदमात की, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ को वक्त कितना मिला? 2013 में हम आते हैं और एक इफ्तिखार चौधरी हमें नहीं चलने देता, वो जाता है तो धरने शुरू हो जाते हैं। और 2016 में एक पनामा स्कैंडल वजूद में ला के खड़ा कर दिया जाता है। तो जो 20-20 घंटे की सर लोड शेडिंग थी, उसको खत्म किया, सिफर पे किया नवाज शरीफ ने। कितने टाइम मिला उसे? मैं साथ था उनके उस वक्त। गिनती के 1.5-2 साल उसको काम करने का मौका दिया गया। आप तो 3 साल में आप लोग उस बिजली जो नवाज शरीफ ज्यादा प्रोड्यूस करके गए थे, और प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द रिकॉर्ड कि जी नून लीग ज्यादा बिजली बना गई है, आप 3 साल में तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं बना सके और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग आपने थोप दी लोगों पर। और ऊपर से आप बदजुबानी करते हैं, बद इखलाकी करते हैं आप लोग। आपको खवातीन का कोई एहतराम नहीं है, आदमियत का कोई एहतराम नहीं है। और जब इस किस्म के लोग, जिनको खुसूसन खवातीन का कोई एहतराम नहीं होता, हर घर में खातून, मां, बहन, बेटी मौजूद है, जब आप खवातीन पर इस किस्म की दुश्मनान तराजी करेंगे, गैर इखलाकी गुफ्तगू करेंगे, तो फिर लाहौर सियालकोट मोटरवे के वाकयात भी होंगे। फिर उस्मान मिर्जा जैसे वाकयात भी इसी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में सर जन्म लेंगे। तो मेरी बड़े अदब से गुजारिश है कि चूंकि इनको मालूम है कि आजाद कश्मीर में पीटीआई बुरी तरह हार रही है। कल ही एक सोशल मीडिया पर एक काफी क्रेडिबल सहाफी है
उसने एक खबर दी है। उसने कहा कि पीटीआई के आजाद कश्मीर के चैप्टर, पाकिस्तान के कुछ ज़ुअमा उनके, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने वजीर आजम साहब को सामने कश्मीर के हवाले से हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई कश्मीर में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आप जब शिकस्त खा रहे हो, आप डिफीट आपको नजर आ रही हो, सामने दीवार पे लिखी हो, तो आप लोगों की पगड़ियां उछालनी शुरू कर दें, आप खवातीन को बुरे नामों से पुकारना शुरू कर दें, आप तारीख को मसक करना शुरू कर दें। प्लीज। जी मैं वाइंड अप कर रहा हूं जी। तो मेरी गुजारिश है कि जो असल मसला इस मुल्क का है, जो मैंने अर्ज किया है, जिसके लिए कायद आजम ने, जिसके कदमों में आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों ने कायद आजम की क़यादत में यह मुल्क हासिल किया था। और कायद आजम ने यह मुल्क किसी मुट्ठी भर इलीट या अशराफिया के लिए नहीं बनाया था। कायद आजम ने यह पाकिस्तान गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था। और आज आप लोगों ने, पीटीआई के दोस्तों ने, उसी गरीब और मिडिल क्लास का हशर नशर कर दिया, उसको फाकों पे मजबूर कर दिया, उसका चूल्हा बुझा दिया। थैंक यू सर। मेरी गुजारिश है कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है तो ठीक है, और स्पीच के लिए अभी तो टाइम नहीं है, पहले पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है, नहीं पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है, स्पीचेस के लिए नहीं, प्लीज पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करें। जी सेनेटर गफूर हैदरी साहब। शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर। शरीयत की तालीम यह है कि जब आप में से कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो उनकी बुराइयों का तज़किरा करने के बजाय अच्छाइयों का तज़किरा करो। भुट्टो साहब मरहूम शहीद, हजार इख्तिलाफ उनसे, और हम भी उनके हिज़्ब इख्तिलाफ में रहे। हमारे कायद मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाह मरकज़हू, उनसे इख्तिलाफ भी किया, लेकिन